नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। यह तो हम सब ने बचपन से सुना है, मगर आज़ादी के 1 साल बाद ही पाकिस्तान का कंट्रोल वहां पर रहा है। अब फिर से भारत में पीओके को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पिछले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन रैली के दौरान पीओके के लोगों से अपील किया कि वो अपने भविष्य और वर्तमान को बदलने के लिए भारत से जुड़ जाएं। जानेंगे आज की वीडियो में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जुड़ी सारी बातें। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं आसान भाषा में। शुरू से शुरू करते हैं। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। उसी समय पाकिस्तान का भी जन्म हुआ। बहुत से रिसोर्सेज का भी बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, मगर पाकिस्तान को सेटिस्फैक्शन नहीं मिला और 1948 में पाकिस्तान ने वहाँ के ट्राइबल्स के साथ मिलकर जम्मू और कश्मीर पर हमला कर दिया। भारत की फ़ौज डटकर उनका सामना कर रही थी और धीरे धीरे उन्हें पीछे भी कर रही थी, लेकिन उस समय एक गलती हो गई। प्रधानमंत्री नेहरू इस विवाद को लेकर यूनाइटेड नेशंस चले गए। उन्हें उम्मीद थी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान को शर्मसार करेगी और विवाद खत्म होगा, मगर यूनाइटेड नेशंस ने कुछ और ही कर दिया। सीज़ फायर की घोषणा हुई और जम्मू और कश्मीर को एक इमेजिनरी लाइन से 2 भागों में बांट दिया गया। उस इमेजिनरी लाइन को हम LOC या लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। हालांकि यूनाइटेड नेशंस ने भारत का साथ देते हुए पाकिस्तान को अग्रेसर तो माना, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर का कंट्रोल छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। यूनाइटेड नेशंस ने इस विवाद को ख़त्म करने के लिए प्लेबिसाइट यानी जनमत संग्रह का सुझाव दिया। उसके लिए पहले पाकिस्तान को अपनी पूरी फ़ौज कश्मीर से हटानी थी। पहली शर्त ही ये थी प्लेबिसाइट की, मगर पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं हुआ और ये विवाद पिछले 75 सालों से ज़्यादा समय से जारी है। यूनाइटेड नेशंस से कुछ न होता देख प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार में सर्वसम्मति से पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग माना। पीओके के रास्ते पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया। इसका असर जम्मू कश्मीर में बहुत पहले से रह रहे कश्मीरी पंडित्स पर भी पड़ा। उन्हें अपने देश में ही अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़ना पड़ा। पीओके में कंट्रोल होने से पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए भारत में इन्फिल्ट्रेट करना भी आसान हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारत की कश्मीर पॉलिसी में कुछ बदलाव हुए हैं। 2019 में आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करने के बाद से ही देश में ये चर्चा भी शुरू हो गई कि क्या हम पीओके को वापस ला सकते हैं या नहीं। लेकिन परेशानी ये है कि सिर्फ पीओके की ज़मीन नहीं ले सकते, वहाँ के लोगों को भी एसिमिलेट करना होगा। पिछले 75 सालों में पाकिस्तान ने एक रेडिकल माइंडसेट तैयार किया है पीओके के लोगों में, और ऐसे में उन्हें भारत में असिमिलेट करना एक बड़ा चैलेंज है। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट कर रही है। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहे हैं ताकि पीओके के लोगों को सिग्नलिंग की जा सके कि भारत उनकी ज़्यादा फिक्र करता है और कल को भारत में मिलने पर पीओके के लोगों का भविष्य ज़्यादा उज्जवल है और उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलेंगी। फ़िलहाल पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत कमज़ोर है और आए दिन पीओके में लोग प्रोटेस्ट्स कर रहे हैं महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से। भारत इस माहौल का फ़ायदा उठाना चाहता है ताकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे से कंपैरिजन कर सकें। राजनाथ सिंह भी इस वजह से ही कह रहे हैं कि भारत पीओके के लोगों को अपना मानता है, मगर पाकिस्तान उसका इस्तेमाल करता रहा है। पीओके के लोग जितनी जल्दी ये बात समझ लें, उनके भविष्य के लिए उतना अच्छा होगा। दोस्तों, ये तो थी पीओके और हाल में राजनाथ सिंह के दिए बयान से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें। आप चाहें तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर सकते हो। अगर ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।